हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिटमस एज अ इंडिकेटर, मतलब कि लिटमस पेपर का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस जो हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, कौन से सब्सटेंस हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आज हम एक नए इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन से आपको छोड़ा था कि अगर लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं है तो क्या कुछ अदर नेचुरल सब्सटेंसेस हैं दैट कैन सर्व एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। तो हाँ, बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आज हम एक नए इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है रेड रोज एज अ इंडिकेटर। तो बने रहिए मेरे साथ। तो बच्चों, ये है हमारे पास रेड रोज़ एज एन इंडिकेटर। आप सभी ने रेड रोज़ तो देखा हुआ है, सबने देख भी रखा है, हो सकता है आपके घर में भी हो रेड रोज़। तो आप देखिए कितने अचंभे की बात है कि हम रेड रोज़ का यूज़ करके हम घर पर ही एक अपना एसिड बेस इंडिकेटर बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी है, सिंपल सी एक्टिविटी है। देखो करना क्या है आपको, इसमें कलेक्ट द सम फॉलन पार्ट्स ऑफ द रेड रोजेज। आपने कुछ गिरे हुए पत्ते उठाने हैं रेड रोज के, प्लग नहीं करना, मतलब कि आपने उसको तोड़ना नहीं। डोंट पिक द पिटल्स। ओके, आपने उसको तोड़ना नहीं है। ओके, आपने जो ग्राउंड पे गिरे हुए हैं, सूख जाते हैं, आप थोड़े से ज़्यादा नहीं सूखते हैं, उनको उठा लेना है। एंड टेक अ फिस्ट फुल ऑफ कलेक्टेड पेटल्स ऑफ द रेड रोज एंड वॉश दैम विद वाटर। एक मुट्ठी भर के आपको पेटल्स लेने हैं और उसको वॉश कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्रश द पेटल यूजिंग अ मोटर। ओके, कहता है कि जो पेटल्स हैं आपको उसको थोड़ा सा क्रश करना है। किसी भी चीज़ का, कोई भारी चीज़ लेकर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसे क्रश कर सकते हैं। मैं थोड़ा हल्का सा उसको पीसना है। एंड प्लेस दैम इन अ ग्लास टम्बलर। ये हमारे पास ग्लास टम्बलर होता है। ठीक है, और आपने उसे क्या करना है, इसके अंदर उसको रख देना है। पोर सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर टू इंश्योर दैट क्रश फ्लावर पेटल्स आर कम्प्लीटली इमर्ज। ठीक है, इतना गर्म पानी डालना है, मतलब कि हॉट वाटर डालना है, लेकिन इतना ताकि जो जितने भी पेटल्स हैं वो सारे उसके अंदर डूब जाएं। ओके, देखो आपको सावधानी क्या बरतनी है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी दे रखा है कि आपको क्या सावधानी बरतनी है। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। आपके साथ कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड। ठीक है, जो भी ग्लास टम्बलर है उसको आपने ढक देना है। वेट फॉर 5 to 10 minutes टिल द वाटर बिकम कलर्ड एंड फिल्टर इट। जब तक क्या होता है, पानी का कलर चेंज होता है, तब तक वेट कीजिए। 5 से 10 या 15 मिनट के अंदर पानी का पूरा कलर आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको फिल्टर करना है। द फिल्टर लिक्विड इज़ रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट। जो फिल्टर लिक्विड है वो आपका सच में क्या बन जाएगा, एक फ्लावर एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। डैट इज़ यू कैन यूज़ एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। बाद में जब उसका एसिड बेस इंडिकेटर की तरह आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर जो भी आपका फिल्टर्ड वाटर था फ्लावर एक्सट्रैक्ट का, ओके, आपने उसमें फिल कर लिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब। मार्क दैम ए एंड बी। देखो आपने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। ठीक है, और उसके अंदर आपने उन दोनों को मार्क कर लेना, एक को ए से, दूसरे को बी से। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ, उसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपने फ्लावर एक्सट्रैक्ट बनाया है उसको फिल कर देना है। ऐड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन द टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में आपको लेमन जूस फिल करना है। एंड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ सॉप सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बी। और टेस्ट ट्यूब बी में आपको सॉप सोल्यूशन को डालना है। ओके, मतलब कि फ्लावर एक्सट्रैक्ट फिल कर लिया, ए बी नाम दे दिया, एक के अंदर लेमन जूस डालेंगे, कुछ बूंदे डालेंगे, और दूसरे के अंदर सॉप सोल्यूशन डाल देंगे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है कि कोई कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। रिपीट द सेम with the other samples used in the activity 2.1 and record your observation in 2.3 टेबल। देखो 2.3 टेबल दे रखा है, जिसके अंदर आपको दे रखा है लेमन जूस, सॉप सोल्यूशन, आंवला जूस। ओके, देखो हम 2.1 एक्टिविटी करके आए थे, जिसके अंदर 3 ग्रुप बनाए थे, आपको याद होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में हमारे पास क्या था, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आप बेशक बुक में से देख सकते हैं। टेबल नंबर 2.2 था हमारे पास, उसमें ग्रुप ए में हमने लिखा था लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन एंड विनेगर। ग्रुप बी था हमारे पास सॉप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। ग्रुप सी हमारे पास है टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन पे। देखो क्या है, कहता है आर द सैम्पल्स डैट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज डैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो आपको देखना है कि जो भी सैंपल हैं, वो जो फ्लावर एक्सट्रैक्ट है उसके कलर सेम रह रहे हैं
ठीक है, एज दो डैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और या फिर जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करा था वैसे, मतलब कि आपको ध्यान ये आपको देखना है। जैसे कि ब्लू लिटमस क्या कर रहा था कि अगर हम उसमें लेमन जूस की ड्रॉप डालते थे वो रेड कलर में चेंज हो जाता था, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि सेम कलर है, रेड में ही है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें जो हमने फ्लावर एक्सट्रैक्ट बनाया है रेड कलर का वो ब्लू में चेंज हो रहा है। सेम आर द सैम्पल डैट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट शेड ऑफ ग्रीन। अब जो रेड कलर का एक्सट्रैक्ट हमने जो बनाया है रेड रोज़ का यूज़ करके वो ग्रीन में चेंज हो रहा है, या आर दोज द चेंज द कलर रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, या फिर जो हमने उसमें क्या था रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो रहा था, ब्लू में चेंज हो रहा था। थर्ड था कि आर द सैम्पल डैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट द सेम एज दोज डैट डिड नॉट चेंज द कलर रेड और ब्लू लिटमस पेपर। और अब आपको ये नोटिस करना है कि ऐसा तो नहीं कि कोई भी चेंज ही ना आ रहा हो, ठीक है। तो देखो क्या है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड डैट कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू द टेस्ट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो रेड रोज़ है, ओके, रेड रोज़ का जो एक्सट्रैक्ट है उसका भी यूज़ हम यूज़ टू टेस्ट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस के नेचर को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैंस इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है एसिड बेस इंडिकेटर्स का। वी कैन conclude that red rose extract seem give red color in an acidic solution। देखो अगर एसिडिक सोल्यूशन है, देखो हमने ये जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने जब लेमन जूस डाला था इससे कलर में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब कलर विल रिमेन द सेम इन द एसिडिक सोल्यूशन फॉर रेड रोज इंडिकेटर, ठीक है। और अगर वो बेसिक सोल्यूशन में होगा तो वो किस में कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ओके। तो इसमें यही है हमारे पास, तो यही लिखा हुआ है कि वी कैन कंक्लूड दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर। रेड रोज जो एक्सट्रैक्ट है वो रेड कलर ही देगा इन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन द बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन होगा तो ग्रीन कलर देगा, अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो वो रेड कलर देगा। रेड कलर क्या है, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो कैन यू नाउ फिल द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन टेबल 2.3। अब देखो 2.3 टेबल में क्या था, 2.3 टेबल में लेमन क्या था, आपका लेमन जूस, तो ऑब्वियसली है कलर ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल। अगर रेड रोज में आपने लेमन जूस डाला है, लेमन जूस का हमको पता है नेचर एसिडिक होता है, क्या होता है एसिडिक, तो कलर इसका रेड ही रहेगा, ठीक है। सोप सोल्यूशन क्या होता है हमारा बेसिक इन नेचर होता है, इसका ये ग्रीन कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। आंवला जूस आप बताएंगे रेड कलर हो जाएगा, और ये नेचर क्या होता है, एसिडिक इन सोल्यूशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखिए हमारे पास और भी है कि we are sure that you will be excited about the above result and you may repeat the process of preparing the extract and testing the substance with some vegetables। आप कुछ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स जैसे कि बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी, मिस जामुन, रेड हिबिस्कस, गुलहल फ्लावर, आप इन सब को भी एज अ एसिड बेस्ड इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, इन सब का एक्सट्रैक्ट बना के, ओके। सो नेक्स्ट है फैसिनेटिंग फैक्ट। देखो फैसिनेटिंग फैक्ट में क्या है, हाइड्रेंजा इज़ अ प्लांट, एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, हाइड्रेंजा है, ग्रो इन द कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन। हिमालय रीजन पे पाया जाता है, नॉर्थ इंडियन स्टेट में मिलता है। ये क्या है, इट गिव द फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स देता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर द सॉइल। अब वो सॉइल की नेचर पे डिपेंड करेगा, सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक सॉइल प्रोड्यूस द ब्लू कलर फ्लावर, अगर सॉइल एसिडिक इन नेचर है तो कलर कैसा आएगा, ब्लू आएगा। वेयर एज बेसिक सॉइल, अगर सॉइल जो है बेसिक इन नेचर है तो फ्लावर का कलर क्या आ जाएगा, पिंक और रेड। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे देखिए कि कैन गार्डनर्स अल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजा फ्लावर्स बाय द एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक इन नेचर। कहते हैं कि गार्डनर्स जो हैं हाइड्रेंजा फ्लावर के कलर को चेंज कर सकता है, अगर सॉइल के नेचर को चेंज करके वो फ्लावर के कलर को चेंज कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, एसिडिक लगाएगा तो ब्लू हो जाएगा, बेसिक होगा तो वो रेड हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं ये। तो आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको रेड रोज इंडिकेटर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है टर्मरिक एज अ इंडिकेटर। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।